सो पंचन मुकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलार्णं च सर्वेसे परममहावै मंगलम् मंगलार्णं च सर्वेसे परममहावै मंगलम्। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार्य के जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। को पाना है करे जा वीर का सिमरन। अगर मुक्ति को पाना है अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। तेरा कोमल बदन भाई सेज फूलों की सोता है। तेरा कोमल बदन भाई सेज फूलों की सोता है। ये होगा एक दिन जुदी जिसे कीड़ों ने खाना है। ये होगा एक दिन जुदी जिसे कीड़ों ने खाना है। करे जा वीर का सिमरन। अगर मुक्ति को पाना है करे जा वीर का सिमरन। अगर मुक्ति को पाना है अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन
महल ना साथ जाएंगे, ना जाएं बाग बगीचे। महल ना साथ जाएंगे, ना जाएं बाग बगीचे। किसे ना साथ जाना है, ये मतलब का जमाना है। किसे ना साथ जाना है, ये मतलब का जमाना है। करे जा वीर का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करे जा वीर का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। लगा कर प्रीत विषयों से, हीरा जन्म गवाया है। लगा कर प्रीत विषयों से, हीरा जन्म गवाया है। मिलाया न मोल हीरा है, जो फिर ना पास आना है। मिलाया न मोल हीरा है, जो फिर ना पास आना है। करे जा वीर का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करे जा वीर का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। अरे भाई ये वो तन है जो एक दिन छूट जाना है। जो एक दिन छूट जा
जाना है। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतन सत्य जस धमे सोया मनो। प्रभु वेद के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। महावीर के पावन कथा प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। यज्ञ विरोधी वर्धमान लगता है जादूगर लगता है जादूगर लगता है देवों को मुट्ठी में किया मुझको नहीं है डर मुझको नहीं है डर मुझको जाकर चुनौती दूंगा ओ जाकर चुनौती विजय मेरी हो जाएगी प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। 500 शिष्यों संग पहुँचा महासेन उद्यान महासेन उद्यान गौतम महासेन दिव्य अलौकिक समवसरण में शोभे श्री भगवान शोभे श्री भगवान शोभे श्री। आओ गौतम जी आओ आओ गौतम जी आओ ध्वनि भगवन की आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, और उस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव गणधरों की स्थापना, 11 विद्वानों को गणधर के रूप में पहले मुनि रूप में दीक्षित करना, फिर गणधर पदवी पर उन्हें सुशोभित करना। तो जैसे ही इंद्रभूति गौतम जी, जो वसुभूति और पृथ्वी माता के नंदन है, गोबर ग्राम में जिनका जन्म हुआ, जो वेद वेदांगों के भिन्न भिन्न विद्याओं के बड़े ही प्रकांड मूर्धन्य अर्थात हाईली रिनाउंड और हाईली स्कॉलर पर्सनैलिटी है, और सोमिल ब्राह्मण के द्वारा जो उस आपापा नगरी में यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है, और उधर प्रभु का मंगलमय समावसरण लग चुका है, और इधर इंद्रभूति और भी इनके साथ बड़े ही हाईली रैंक जो और 10 साथी महापंडित है, और आगे जिनके टोटल 4400 जिनके आगे शिष्य समुदाय है, और लाखों की पब्लिक जुटी है। बहुत बड़ा वो एरिया होगा जहाँ पर दिव्य ध्वनियाँ वेद के मंत्रों की गूंज रही है, ऋचाओं की गूंज रही है, और धुएं के छल्ले जो सुगंधित है पूरे वातावरण को ओत प्रोत कर रहे। मगर उन समस्त परिस्थितियों को भांप कर भी वो देवी और देवताओं के विमान लांघ लांघ करके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ प्रभु की दिव्य मंगल में आज देशना होनी है। और इधर इंद्रभूति ने जैसे ही देखा कि ऊपर से विमान आ रहे हैं, तो सारे भक्तजनों से क्या कहने लगे, देखो हमारी मंगल में यज्ञों की आहुतियाँ लेने प्रत्यक्ष रूप से देवी देवता स्वयं पधारे। मगर एकाएक क्या देखा, वो तो सब क्या कर गए, लांग करके आगे चले गए। जब आगे चले गए तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा ही अहंकार को सदमा पहुंचा कि मैं इतना बड़ा पंडित, हम इतनी दिव्य अनुभूतियों के साथ बैठे हैं, और हम सोच रहे थे देवी देवता यहाँ रुकेंगे, मगर कौन ऐसा इंद्रजालिक बैठा है, कौन ऐसा देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, कोई पाखंडी, कोई ढोंगी, कोई विद्याओं का धारक कौन बैठा है। सोमिल ब्राह्मण से पूछा, कहने लगे हाँ, हमारी इस नगरी में एक वर्धमान नाम का व्यक्ति आया है, और दुनिया उसे भगवान कह कर के पूछती है। वो स्वयं को सर्वज्ञ होने का दावा करता है, और यज्ञ में होने वाली हिंसा को वो धर्म नहीं मानते, और वो पूरी तरह से इन वैदिक यज्ञ यागों का खंडन करते हैं, और आत्मा किसी भी मजहब से क्यों ना हो साधना करके मुक्त हो सकती है, इस प्रकार के सिद्धांतों का वो मंडन कर रहे हैं। जैसे ही इंद्रभूति ने सुना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है जो हमारे सिद्धांतों को चुनौती दे दे, मैं जाऊंगा, मैं जाकर के चर्चा करूंगा, डिबेट करूंगा, और उसमें उसे हराऊंगा, और दुनिया में अपने नाम का, अपने वैदिक यज्ञ यागों का झंडा लहराऊंगा, और अपने 500 शिष्यों को तैयार करके बड़े ही घमंड में, बड़े ही गर्व में कि मैं तो बस आज उनको परास्त करके ही आऊँगा, क्योंकि व्याकरण क्या, काव्य क्या, सिद्धांत ग्रंथ क्या, जिसकी उंगलियों पर चलते हैं, इतना वो महापंडित है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो समवसरण की दिव्य शोभा,
अभी तो 500 शिष्य साथ साथ अपनी जिनकी चोटियाँ भी है, माथे पे जिनके तिलक भी लगे हैं और जिन्होंने पीताम्बर इत्यादि गेरुए इत्यादि कपड़े धोतियाँ पहन रखी है, साथ में खड़ाऊँ पहन रखी हैं, हाथों में कमंडल ले रखे हैं, जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और क्या देखा कि इतना भव्य, इतना तेजस्वी, इतना मनोहारिक दृश्य कि देवी और देवता साक्षात विमानों से उतर करके चहल पहल प्रभु के चरणों में इर्द गिर्द आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अष्ट महाप्रतिहार्य देखे और देव दुंदुमियाँ उनके कानों में पड़ी। और जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखने लगे तो प्रभु ने वहीं से क्या संबोधन दिया, आओ गौतम आओ। जैसे ही सुना भौचक्का रह गया, अरे मेरा नाम इनको कैसे पता है। मगर फिर उसी टाइम क्या सोचने लगा, हैरान हुए गौतम वे फिर सोचे, मैं हूँ सुविख्यात, मैं हूँ सुविख्यात, मैं हूँ, मानूंगा इनको अगर ये बूझे मेरे मन की बात, मेरे मन की बात, मेरे। तुम भ्रमित हो जीव को लेकर, ओ तुम भ्रमित हो जीव को ले, ध्वनि कानों में आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अभी तो सोच ही रहा था कि मेरी बात जो दिल में है कितने वर्षों से है, जो एक डाउट मेरा जीव के प्रति कि ये आत्मा होती भी है या नहीं भी होती। देखो इतना बड़ा वो यज्ञिक विद्वान है, इतने लोगों को यह सुना रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेंगे, मगर आत्मा को मानेंगे तभी स्वर्ग की सिद्धि होगी ना। मगर इतने बड़े महापंडित हैं, मगर डाउट भी उतना ही बड़ा आत्मा के अंदर है, क्या कि जीव है या नहीं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं। और जैसे ही प्रभु ने उसके अंदर का वो संदेह, उसकी भी मानो MRI कर दी और उसकी कॉपी सामने प्रेजेंट कर दी कि अरे गौतम, इंद्रभूति गौतम, आप सोचते हैं कि आत्मा है या नहीं है। एकदम हैरान हो गया। चलो नाम को तो दुनिया जानती है, मगर मेरी इस दिल की बात को तो मैंने कभी आज तक किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। अब जैसे ही सुना तो एकदम मानो पैरों तले ज़मीन खिसक। क्या कोई इतना भी ज्ञानवान हो सकता है? और जितना अभिमान लेकर के आया था, जितनी अकड़ के साथ आया था, उतनी ही अकड़ उसकी ढीली होगी, पानी पानी हो गया। चूर चूर अभिमान हुआ, सर श्रद्धा से झुकता, सर श्रद्धा से झुकता, सर श्रद्धा। समाधान पाकर आँखों से नीर नहीं रुकता, नीर नहीं रुकता, नीर नहीं। 500 शिष्यों संग, हाँ 500 शिष्यों संग, दीक्षा उनकी आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी।
गौतम स्वामी जी तो ये सिद्धांत लेकर के आए थे ना, जिससे हम टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। मगर प्रभु ने तो पहले ही दिन से मन में क्या सोच रखा था, जो हमसे टकराएगा वो भी हम जैसा हो बन जाएगा। अब गौतम स्वामी जी तो क्या सोच कर आए कि भगवान को हराऊंगा, मगर भगवान ने तो उसके दिल की गुत्थी खोल के रख दी। और जैसे ही कहा कि हे गौतम, आत्मा इन आँखों का विषय नहीं है, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा अजन्मा है, आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है, और आत्मा ही अपने कर्मों का भुगतान अगले भवों में भी करता है। इसलिए हे गौतम, आत्मा के विषय में तुम संशयग्रस्त मत बनो। जैसे ही ये बातें सुनी, अब विचार करना है, विद्वान तो है, अहंकार भी बहुत था, मगर विचार करे सरलता कितनी होगी, सरलता कितनी होगी कि यदि मेरी दिल की बात, सपोज करो सामने वाला कभी आपसे कहता है कि आज तेरे चेहरे पे ना बड़ी उदासी दिखाई दे रही, और तुम छुपाते हो, सामने वाला सपोज जजमेंट में बहुत परफेक्ट भी हो ना, तो भी तुम बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं तुझे ऐसा लग रहा है। मगर उनमें सरलता कितनी कि सपोज अपनी गलती पकड़ी भी गई है, अपने अंदर की बात सामने आ भी गई है, तो बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से स्वीकार किया और श्रद्धा से संपूर्णतया प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। शिष्यों से पूछा, भाई मैं तो आज से इन्हें अपना गुरु मानूंगा, मैं तो आज से इनको अपना गुरु मानूंगा। शिष्य एक स्वर में बोले, यदि हमारे गुरु इन्हें अपना गुरु मानेंगे तो हम भी इन्हीं को अपना गुरु मानेंगे। तो प्रभु के श्री चरणों में उन सब की 501 की शगुन पड़ गया ना, 501 का, 501 की बड़ी अच्छी स्टार्टिंग हो गई। इंद्रभूति जी के साथ उनके 500 शिष्य भी प्रभु के श्री चरणों में दीक्षित हो गए। प्रभु इतनी दूर रात को विहार करके आए थे, कितनी दूरी थी, 12 मील। 12 मील प्रभु जृंबिका से चल कर थे आए, चल कर थे आए प्रभु जी, चल कर। ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक शिष्य मिला, बाकी क्रमशः आए, बाकी क्रमशः आए, बाकी क्रम। इसके बाद अग्नि हो, इसके बाद अग्नि भूति की बारी आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अग्नि भूति को खबर मिले, दीक्षित हुए भैया, दीक्षित हुए भैया, दीक्षित। वर्धमान की लहरों में ना फंसे मेरी नैया, ना फंसे मेरी नैया, फंसे। जाऊंगा तूफान बन के, हाँ जाऊंगा तूफान, शक्ति मेरी जिताएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। देखी शोभा समवसरण के, हुआ बड़ा विस्मय, हुआ बड़ा विस्मय, हुआ बड़ा।
झुकूंगा अगर ये दूर करेंगे मेरे सब संशय, मेरे सब संशय। हाँ मेरे अभी सोच ही रहा था और उधर से क्या आवाज़ आई, सुस्वागतम अग्निभूति, सुस्वागतम अग्नि, ध्वनिया ये आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी। अग्निभूति जी को जैसे ही खबर मिली कि मेरा भाई किसके चंगुल का शिकार हो गया, उस वर्धमान के षड्यंत्र का शिकार हो गया, और वो अकेला नहीं, उसके 500 शिष्य जो भोले भाले थे वो भी उस महाज्वाला में लगता है भस्म हो गए। मगर मैं जाऊंगा, उसे चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा और तूफान बन के जाऊंगा। माना कि सागर में लहरें बहुत है, मगर मैं ऐसा भयंकर तूफान बनूंगा कि मैं इस पार से उस पार अर्थात वर्धमान को पराजित करके ही वापस लौटूंगा। और जैसे ही ये सोचा है, अपने 500 शिष्यों के साथ वो जय जयकार कर रहे हैं, अग्निभूति महाराज की जय, अग्निभूति महाराज की जय। और हजारों की जनता साथ साथ चल रही है कि हाँ ये तो वर्धमान का अहंकार चूर चूर करके आएंगे। मगर उनमें से कुछ कह रहे हैं, अरे जब इंद्रभूति जैसा चूर चूर हो गया तो ये कौन सी खेत की मूली, वो तो महापंडित सबका मूर्धन्य विद्वान था। जब सर ही कट गया तो उसके बाद बाकी अंगों की तो कोई क्या वैल्यू रह जाती। मगर उन सब बातों को अनसुना करते हुए वो पहुंच रहे। जैसे ही समवसरण की वो दिव्य छटा, देवी देवता और कितने लोगों से वो परिवेष्टित घिरी हुई वो सभा है, बड़ा सुगंधित वातावरण है। स्फटिक के सिंहासन पर प्रभु वर्धमान स्वामी विराजमान है, इंद्र चवर ढुला रहे हैं, अशोक वृक्ष की छाया है और 3 छत्र भी प्रभु को मानो आतप से रक्षा कर रहे। और इधर जैसे ही वो पहुंचा, जैसे ही कदम रखा है सीढ़ी पे, और प्रभु की ओर से क्या आवाज़ आई, सुस्वागतम अग्निभूति। आपका आना सु अर्थात शुभ है, मंगलकारी है। क्यों मंगलकारी है? क्योंकि आप आए हो और क्या ग्रहण करोगे, इसलिए आपका आना मंगलकारी। प्रभु ने उनका वेलकम किया और जैसे ही सुना एक बार तो वो भी हैरान हुए, मगर साथ के साथ ही मन में क्या ख्याल आया, यदि ये मेरे हृदयस्थ, मेरे मन में चलने वाले उस डाउट को रिवील कर दे, सामने रख दे, मेरे संदेह का निराकरण मीन्स मेरे उस डाउट का समाधान सल्यूशन दे दे, तो मैं इन्हें कुछ मानूंगा कि ये कुछ है, तो इनको मैं अपना मस्तक भी भेंट कर दूंगा। मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। मगर जैसे ही प्रभु ने तो उन्हें बड़े भावों के साथ वेलकम बोल दिया। अब इससे आगे प्रभु बोले, अग्निभूति कर्म को लेकर है दुविधा, लेकर है दुविधा, लेकर कर्म के कारण आत्म भोगे दुविधाया सुविधा, दुविधाया सुविधा। रे बाबा दुविधा करता कर्म की आत्मा, करता कर्म की आत्मा, तो फल भी पाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन।
अग्निभूति जी के मन में डाउट रहता था कि क्या कर्म कुछ होता भी है, नहीं होता। इतनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग बोले, इतनी बड़ी जनता उन्हें अपना आराध्य मानती है, मगर उनके भी हृदय में क्या डाउट है, ये कर्म कुछ होता भी है या नहीं हो, दिखाई तो देता नहीं है, क्योंकि कर्म इतने सूक्ष्म उनके प्रदेश है कि वो सामान्य व्यक्ति की नज़रों में नहीं आते। मगर जैसे ही प्रभु ने दुनिया के सामने उनके दिल का दर्द बोले कि आज तक श्रद्धा नहीं आ पा रही थी कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरा इसका कोई कर्म भी है, इस कर्म का कोई फल भी है या नहीं है। मगर प्रभु ने क्या कहा कि हे अग्निभूति, तुम्हारे हृदय में जो शंका है, वो शंका वास्तव में तुम्हारे अज्ञान को बता रही। तुमने जहाँ से अध्ययन किया है वहाँ कोई कमी नहीं थी, मगर तुम्हारी समझ में कमी रह गई। अर्थात तुम सोच रहे हो कर्म दिखाई तो नहीं देते, तो कैसे इनका कर्म का फल मिलता है। तो ध्यान देना है, आत्मा के ऊपर किए हुए इन कर्मों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? किए हुए कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि जहर का सेवन करता है तो उसके ऊपर वो जहर कैसा प्रभाव डालता है? कैसा प्रभाव डालता है? दुखमय। और यदि कोई व्यक्ति औषधि ग्रहण करता है तो उसे निरोग बना देता है। अर्थात एक औषधि और जहर किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर उपकार और अपकार कर सकते हैं, इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्म आत्मा का हित और अहित कर सकते। और ध्यान देना है, कर्म भले दिखाई नहीं देते मगर वे रूपी द्रव्य है। कैसे है? रूपी है, जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। मगर आत्मा भले अरूपी द्रव्य है, मगर जब ये आत्मा पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के कारण जिंदगी में आने वाले सर्कमस्टांसेस के प्रति अनुकूल है तो उसके प्रति राग करता है, प्रतिकूल है तो उसके प्रति घृणा नफरत कल्पता है, खपता है। तो पुराने वाले कर्म कटते हैं और नए वाले कर्म पैदा हो जाते। और यही कर्म है जो आत्मा के भव भ्रमण का कारण बनते हैं। इसलिए कर्म की सत्ता को स्वीकार करना ही होगा। जैसे ही सुना है, सोच रहे हैं, जिस प्रश्न का समाधान मुझे आज तक कोई इतनी सरलता से नहीं दे पाया। जैसे सपोज करो, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, चेन्नई से लोग आए हुए थे। उनका 5th क्लास का बच्चा गुरुदेव का नाम लिखने लगा। गुरुदेव का नाम किस में लिखा? उसे तमिल लैंग्वेज में लिखा। मैंने बोला आज लग रहा है कि हमारे लिए भी काला अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर जिसकी प्रैक्टिस है उस व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें डिकोड करना, उसको बताना बड़ा ही इजी है। अब इसी प्रकार जिसके लिए तो सब कुछ हस्त आमलकवत है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला बड़ी इजीली हमें दिख जाता है, हर एंगल से हम उसको देख पाते। इसी प्रकार जो सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा आत्माएं है, जो आत्माएं सब कुछ जानती और देखती है, उनके लिए तो कोई भी प्रश्न अनसुलझा नहीं रहता। और उन्होंने बताया कि कर्म भी है, कर्म का फल भी है, और कितनी सहजता से बता दिया। अब वो चीज़ उन्हें बाकियों से नहीं मिल पाई, मगर आज जैसे ही समाधान मिला, बड़ी सरलता के साथ प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि आज से हमारे माता पिता गुरु भ्रात सब कुछ आप हैं। और उनके उस व्यवहार को देख करके उनके 500 शिष्य भी उन्हीं के साथ प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण करते हैं। देवता उन्हें उपकरण प्रदान करते हैं और उनकी दीक्षा हो जाती। नतमस्तक होकर प्रभु चरणों में दीक्षित वो होते, दीक्षित वो होते, दीक्षित
शिष्यों संग प्रभु के शासन में शिक्षित भी वो होते, शिक्षित भी वो होते, शिक्षित वो होते। वायुभूति जब सुना तो दिल में श्रद्धा आएगी, रघुवीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जैसे धृतराष्ट्र संजय से बार बार पूछते हैं ना, अब कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, अब पांडवों की सेना क्या कर रहे, कौरव क्या कर रहे। ऐसे ही देखा जाए तो अपने स्थान पर उन यज्ञ मंडप पर तो कौन विराज रहे हैं, बाकी के जो उनके साथी हैं। और वायुभूति जी जैसे ही सुनते हैं, सारी सूचना मिल जाती है कि हमारे दोनों भाई क्या हो गए, उनके श्री चरणों में दीक्षित हो। तो उनके मन में कोई अहंकार नहीं आया। वो क्या सोचने लगे, सच में वर्धमान स्वामी कोई चीज़ है, वास्तव में कुछ ना कुछ है। नहीं तो हमारे भाई जो कभी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, वो अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर बैठे हैं। तो मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। मेरे मन में जो संदेह है मैं भी उनके चरणों में रखूंगा और मैं भी समाधान पाऊंगा। वायुभूति जी सोचे साधु बने दोनों भाई, साधु बने दोनों भाई, साधु बने। मैं भी जाकर समाधान लो, अब छोड़ के चतुराई, अब छोड़ के चतुराई, अब आत्म व देह की भिन्नता, आत्म व देह की भिन्नता वहाँ समझ में आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। जैसे ही पहुँचे हैं समवसरण में, वो दिव्य छटा देखते सार ही अदृष्ट पूर्व है। आज तक ऐसा तेजस्वी मनोहारक दृश्य कभी देखा नहीं। क्या रिविटिंग पर्सनैलिटी है भगवान की कि देखो तो बस देखते ही रह जाओ, और देखते सार ही भक्तिवश आँखों से आंसू भी झलकने लग पड़े। और जैसे ही प्रभु के सम्मुख जाकर के उन्हें वंदन किया और प्रभु ने उन्हें भी उसी प्रकार सुस्वागतम कह करके संबोधन दिया। और जैसे ही संबोधन मिला और प्रभु जानते हैं कि इनके हृदय में भी क्या है, डाउट है। और प्रभु कहने लगे कि तुम क्या सोचते हो कि आत्मा और शरीर क्या एक है या अलग अलग है। टिल यू आर इन कन्फ्यूजन, अभी तुम्हें निश्चय नहीं हो पा रहा। मगर ध्यान दो, जिस प्रकार कपड़े और कपड़ों को पहनने वाले ये दो लोग होते, मीन्स कपड़े और कपड़ों को पहनने वाला, ये दो चीज़ें हो जाती। ऐसे ही शरीर और शरीर को चलाने वाला, ये भी दो चीज़ें हो जाती। जैसे तलवार और उसकी मयान दो अलग चीज़ें होती, इसी प्रकार आत्मा और देह दोनों अलग अलग चीज़ें। इसलिए तुम ज़रा भी भ्रम को मत अपना बढ़ाओ कि आत्मा और शरीर एक है, बल्कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा अजन्मा है मगर शरीर पैदाइश है किसी की, और शरीर नष्ट भी होगा, शरीर की पर्याय नष्ट होंगे। द्रव्य से भले वह शाश्वत रहेगा मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती।
अब जैसे ही वायु भूति जी को भी अपना समाधान मिला तो उन्होंने भी प्रभु के श्री चरणों में अपना समर्पण कर दिया। क्यों समर्पण करते हैं कल श्रवण करेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें। ओम। जीर्ण वैण अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में परिसर दर्शन परिसर उसका वर्णन चल रहा है। परमात्मा से प्रार्थना और भावना। आप श्री के चरणों में मेरा पूर्णतः समर्पण। आप वीत राग हैं, ना राग है ना द्वेष। आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी, दुनिया के अंधेरे से आप पूर्ण रूप से मुक्त है। जो आपका मार्ग है वही मार्ग मेरे को प्राप्त हो। दुनिया में मार्ग तो बहुत हैं, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला तो केवल एक ही मार्ग है, जीणक खायम। जो जिन भगवान के द्वारा आख्यात है। बाकी सारे क्या हैं? सन्मार्ग नहीं है। जो मंजिल तक पहुंचाए, चाहे वह उबड़ खाबड़ हो, लेकिन वो मार्ग है। जो मंजिल से भटका दे उसको सन्मार्ग नहीं कहा जाता, उन्मार्ग कहा जाता है। सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो उसमें रुकावट क्या है? रुकावट
कर्मों की ही तो है। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। कर्म मैल का अंतरा, बिरला बुझे कोय। बीच में क्या दीवार है? कर्मों की मैल की, कर्मों के बंधनों की है। अब जो कर्मों के बंधन किसी के तोड़े से नहीं टूटते, स्वयं तोड़ना पड़ेगा। जैसे रस्सी को झटका लगा के काट देते हैं, ऐसे ये कर्म नहीं टूटते। इनको तोड़ने का रास्ता अलग ही है। और वह रास्ता कौन सा है? वह रास्ता मार्ग इसी नव तत्व के ज्ञान से सामने आता है। कर्म मैल को बांधने वाला तो जीव है, लेकिन इकट्ठा कैसे होता है? वो आश्रव, 18 पाप पुण्य भी तो कर्म है, इनसे कर्मों का आश्रव होता है। अब इससे मैल बढ़ती है। अब इसको दूर करने के दो ही रास्ते हैं, जा भोगो जा धो। जा तो भोगना पड़ेगा, जा काटना पड़ेगा। दूसरी बात, आने वाले कर्म इनको ताकत ना दें, उनको रोकना होगा। रोकने का रास्ता संवर है और काटने का रास्ता निर्जरा है। 12 प्रकार की तपस्या है जो अगला तत्व है। जब इस मार्ग पर आत्मा बढ़ता है, नए कर्मों को रोक दिया, पुराने को तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा कुछ भोग करके, कुछ तपस्या से काट दिए और आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। ये मार्ग है। जितने तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए हैं, इसी मार्ग से गए, कोई और रास्ता नहीं था। कहते आपने कर्म किए तो आपको ही भोगने, कोई और थोड़ा भोगने आएगा। दूसरा आपको दिलासा दिला सकता है, हौसला बढ़ा सकता है। कोई नहीं बेटा, बहुत हो गया। जैसे सुन रहे थे ना, कभी इंद्र सो धर्मेंद्र महाराज कहते हैं वह थोड़ा सा रह गया, बहुत हो गया। कभी चंद्रेंद्र महाराज कहते हैं, कभी संत कुमार इंद्र, कभी कोई इंद्र आके भगवान को, क्योंकि जिस समय मंजिल के पास पहुंचते हैं तो बड़े बड़े साधकों के मन डामाडोल होने की संभावना होती है, लेकिन ना हो जाए इसलिए साथी उसका क्या करते हैं, वह थोड़ा सा रह गया, वो देखो मंजिल दिखाई देगी। अब ऐसे दिलासा तो हो सकता है, लेकिन कर्म तो अपने को ही काटने होंगे। परमात्मा से प्रार्थना, हे भगवान, हमारे अंदर हमने कर्म किए तो भोगने हमने ही है। प्रतिकार, जो दुख देने वाला है उसके प्रति प्रतिकार की भावना, बदले की भावना ना आए, इनको हम समता से सहन कर सके। समता से सहेंगे तो क्या होगा? पुराने कर्म तो भोगे जाएंगे, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। जब समता नहीं रहती तो पुराने कर्म तो टूटते हैं, लेकिन नए कर्म और बंध जाते हैं। यदि इस बात का पता है
तो बाद में जब होश में आ जाता है तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता है। और ना पता चले तो ये कर्म सत्ता में रहेगा और समय आने पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो एक प्रबुद्ध आत्मा जो नए कर्म आए हैं, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित, इसके द्वारा वह शुद्धिकरण कर देता है। वह यही साधना का रास्ता है। गृहस्थ में है सामायिक संवर करो, अनुव्रत पालो, गुण व्रत पालो, शिक्षा व्रत पालो, नवकार मंत्र, लोगस का पाठ, नमुत्थनम का पाठ, पुच्छी समना है, भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, उबसग हरंग का पाठ है, सारे मंगलिक हैं, सारे स्तवन हैं, याद कर लो, उनका अर्थ सीखो। खाली बैठे हैं तो उस समय रिवीजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हे भगवान वो आत्माएं कितनी धन्य है जिन्होंने आपके चरणों में साधु जीवन लिया है। धन्य है वो आत्माएं भी धन्य है जो सरलता पूर्वक दृढ़ता के साथ श्रावक वृत्ति पालन कर रहे। दुनिया के प्रलोभन बहुत आते हैं लेकिन उनकी परवाह नहीं करते। कहते संसार की माया, इसको जीतना आसान नहीं है, लेकिन जो जीत लेते हैं वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, और जो हार जाते हैं संसार की माया फिर उसको अपना दास बना लेती। ले बेटा अब मेरे चरण पहुंचता रहे, जो कुछ तेरे को चाहिए वो मैं दे दूंगी, चल मेरी आज्ञा में। संसार घटता नहीं है, बढ़ता है। संसार के सुखों को भोगने वाला जब भी कोई तरा है तो छोड़ने के बाद तरा है, और जिसने नहीं छोड़ा तो उनकी दुर्गति ही हुई। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुभूम चक्रवर्ती और कितने राजे महाराजे जिन्होंने त्याग नहीं किया, भोगों की लालसा में मर गए, तो मरने के बाद नरक त्रेंच गतियां ही मिलती हैं, किसी की सदगति नहीं होती। इसलिए कहा जाता है जो भावना श्रावक श्राविकाओं को जे दी जाती है, कब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। क्या करूंगा? परिग्रह का त्याग करूंगा। बढ़ाने की भावना नहीं है, हे भगवान लाख का करोड़ बन जाए, करोड़ का अरब बन जाए, ये भावना नहीं है। क्या भावना है? जो कुछ मेरे को मिला है मैं उसको छोड़ दूं, उसका त्याग करूं, दुनिया के बंधनों से ऊपर उठूं। जो समय भौतिक संपदा के अर्जन में जाता है, कमाने में जाता है, वो धर्म आराधना में जाना चाहिए। धर्म आराधना से आत्मा की निर्मलता है। आत्मा निर्मल है तो समाधि है, आत्मा निर्मल नहीं है तो आत्मा के अंदर समाधि भी नहीं है। संसार का धन दौलत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है लेकिन समाधि नहीं दे सकता। यदि समाधि देने वाला होता तो जितने दुनिया के धन वाले लोग हैं सबसे ज्यादा सुखी होंगे। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे, जब अपना दुख कहेंगे,
तो कितने लोग कहेंगे हम तो इनसे बहुत ज़्यादा सुखी हैं, हम तो जे सोचते थे जे बड़े सुखी हैं, कहते जे तो भ्रम है। गांवों वाले कहते हैं शहरों वाले सुखी हैं, और शहरों वाले क्या कहते हैं? गांवों वाले सुखी हैं। कहते शहरों का कितना प्रदूषण है, जहाँ रात को तारे भी दिखाई नहीं देते, और गांवों में दिखना हो तो एक एक तारे को क्या कर सकते हैं आप गिन सकते हैं। चारों पता चल रहा, जिसको जानकारी सारे दिखते हैं। और शहरों के अंदर कितना प्रदूषण, साधन बहुत है लेकिन शांति नहीं। वहां साधन नहीं, संतोष होने के कारण वहां पर शांति। तो कहा जाता है यदि शांति चाहिए तो जो मिला है उसको बांटना सीखें, जोड़ना। गृहस्थ के लिए जोड़ने का एकांत निषेध नहीं है, क्योंकि जैसे कभी गर्मी होती ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ऐसे प्रकृति सदा एक जैसी थोड़ी रहती है। कभी तो समृद्धि बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। जब थोड़ी होती है तो पहले का जोड़ा हुआ उस समय काम आता है, यदि जोड़ा नहीं है तो उस समय क्या करेगा? कहते हैं ये तो साधु का धर्म है, जोड़ना नहीं, जितनी जरूरत है उतना रखना। लेकिन गृहस्थी का धर्म क्या है? वहां तो जोड़ना भी है। आज आप इस साल आपका सीजन लग गया, आपने देखा बड़ी इनकम हुई है, सारा खत्म कर दिया, और अगले साल टोटा पड़ गया। अब कहाँ जाएगा वाला? बुद्धिमानी किस में है? उसको जोड़ा है, रखा है। चलो मानो अपने को जरूरत नहीं, किसी जरूरतमंद की जरूरत तो पूरा कर सकते हैं ना, किसी के सहयोगी बन सकते हैं। उस संपदा को परोपकार में लगा करके कितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, धर्म में लगा करके कितनी धर्म की आराधना कर सकते हैं, दूसरों के सहयोगी बन सकते हैं। यदि व्यर्थ में उसको खत्म कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। स्वयं आरत रौद्र ध्यान में जाना होगा। तो बताया जाता जे धर्म का मार्ग, संसार के अंदर प्रलोभन आते हैं फिसलने के लिए, हम आपको जे दे देंगे, हम आपको जे दे देंगे। तो जो ज्ञानी है कहते हैं जो आप देने की बात कहते हैं ना, इसकी जरूरत हमारे को नहीं है। कोई देवता कहता तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो जो ज्ञानी कहते तेरे पास है क्या? तेरे पास है क्या? क्या सम्यक तो है? सम्यक तो अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा है? कहते मैं तो स्वयं अरिहंत बनने के लिए तैयार हूं। कहते है तो नहीं है, ये तो मिथ्यात्व है। क्या आपके अंदर विषयों से उपरति है, वैराग है? कहते कुछ नहीं है। कहते फिर तेरे पास होगा क्या? क्योंकि जिसके पास वैराग है उसके जीवन में ही त्याग आएगा। जिसके पास वैराग नहीं, यदि वहां पर त्याग है तो वह एक दिन डूबने का कारण बनेगा। कारण क्या? क्योंकि उस त्याग के बल से वो संसार के सुखों को मांगता है। जब संसार के सुख मिलेंगे फिर वो क्या होगा? डूबेगा। वैराग तो कहता है जो मिला है उसको छोड़ो, बाहर से हटके आत्मा के अंदर समाने का प्रयास करो। तो दर्शन परिसर। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो घट घट के अंतरयामी के, घट घट के अंतर। जय बोलो
जो पाप मिटाने आया था, जो पाप में जिस भारत आने जगाया था, जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जिस पीड़ सुनी, जय बोलो महावीर स्वामी के जय। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन श्रवण सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है, सौभाग्यशाली लाभ ले रहे हैं। और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थियों को हार्दिक साधुवाद है। और आज वाले टॉपिक में आर्य सुधर्मा स्वामी जी का जो संशय है वो परलोक को लेकर के नहीं है, यदि नोट कर रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लेना। वो है कि क्या नारी यदि अगले जन्म में काल करके नारी ही बनती है, हमेशा नारी ही बनती है, तो जो आजकल भी आप लोगों ने प्रचलित एक सिद्धांत सुना होगा तो वो सिद्धांत उनके मन में है, वो डाउट है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कल करेंगे। और इसी के साथ साथ आज जिन जिन की तपस्या है एक आसनों की, वो खड़े होकर बच्चे खान ले लें। एक आसन करने वालों को, जिनके आज आयमिल की तपस्या हो, आज का आयमिल हो, उपवास की तपस्या, उपवास तपस्या करने वालों को, आज उपवास की तपस्या, सरिता जी, तपस्या करने वालों को, आज किसी का बेला हो, तेला हो, 2 उपवास 3 उपवास, मन की धारणा के अनुसार, कोई आयमिल की तपस्या हो तो आपकी मन की धारणा के अनुसार आपके पच्चका। इसी के साथ 2 तारीख को बड़ी ही शुभ सूचना जो आयोजन हो रहा है मंगलमय बच्चों के संस्कार शिविर का, तो ज़रूर कोशिश करें कि जिन जिन घरों में बच्चे हैं, कुछ नानी हाउस गए होंगे, नानी हाउस आए होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा होता है, मगर उनका संस्कारों का जिन धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति लगाव, एक जुड़ाव बन सके, तो उसके लिए संस्कार शिविर में ज़रूर उनको मोटिवेट करें, ज़रूर उनको भेजें। और बाकी सूचनाएं भाई संजीव जी। परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब, तपस्वी रतन, आदर्श त्यागी श्री रमन मुनि महाराज साहब आदि ठाणे 6 के श्री चरणों में मैं ऐसा जैन सभा की ओर से तथा उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से कोटि वंदना नमस्कार करता हुआ आप श्री जी की सुख साता पूछता हूँ। गुरुदेव जी ने जैन संस्कार शिविर के लिए प्रेरणा दी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे पिछले वर्षों में भी हमने एक सीनियर क्लास नई ऐड ऑन की थी, इस वर्ष भी हम एक सीनियर क्लास, जो हमारे कोई भी माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भी भाई हमारे जो कुछ सीखना चाहते हैं इन 8 दिनों के लिए, तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। उनके लिए भी एक क्लास की व्यवधान रखा गया है। तो जो भी उस क्लास में अपना हिस्सा लेना चाहें, उस क्लास में आना चाहें, वो अपना नाम कृपया हमारे पदाधिकारियों को लिखा दें। बाहर से आने वाले सभी दर्शनार्थी भाई बहनों का हम ऐसा जैन सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा उनसे विनम्र निवेदन है कि नाश्ता और भोजन अवश्य लेकर जाएं, जिसकी व्यवस्था सामने स्थाना के नीचे भोजनशाला में की गई है। और आज की जो भोजन सेवा का लाभ ले रहे हैं वो श्री शादीलाल राजेंद्र कुमार जैन परिवार वाले हैं। अब हम मंगल भावना बोलेंगे, तदुपरांत गुरुदेव अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र, तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर तीर्थों के पार से
3 बार वंदन नमस्कार करते हैं। एक सूचना छोटी सी रह गई, 1 मिनट सॉरी, कि कल मैंने एक अनाउंस किया था कि प्रज्ञा ऋषि परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के 300 शिष्य रतन यहाँ पर आज पधार रहे हैं। वो आज नहीं, कल यहाँ पर सुबह पधार जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी 5 किलोमीटर पीछे हैं, तो कल सुबह उनका यहाँ पर पधारने का भाव है। तो जैसे ही बाकी सूचना होगी आपको कल बता दिया जाएगा। अब हम हाँ जी, तो पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से छुट्टियां तो मेरे ख्याल से सब स्कूल्स में हो गई हैं ना। तो किन किन के बच्चे घरों में हैं? सबके हैं। तो कोशिश करें ना, जब छुट्टियां भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस के भी गवर्नमेंट की ओर से मनाही आ गई है कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होगी, तो उन्हें भी मोटिवेट करें, स्थानक में लेकर के आए कि एग्ज़ाम्स के लिए आप बोलते हो आपको हम ये गिफ्ट देंगे, आपको ये लालच दे करके भी ले आते हैं। तो जब धर्म से जोड़ना है तो वहाँ बोलते नहीं, नहीं लालच से नहीं लेकर आना चाहिए, मन होना चाहिए। तो कोशिश करें बच्चों को जैसे कैसे भी धर्म के साथ ज़रूर जोड़ें। आज जुड़ेंगे तो कल को आपको भी स्थानक आना आसान रहेगा। तो इन्हीं मंगल में भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्रता पश्वी आदर्श सेवा भवितक शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु साधुयों की हंताणं नमः सिद्धाणं नमः आर्याणं नमः ओगन्याणं नमः लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणसनो मंगलानंद सम्य सिंह परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवले पुनता धम्मो मंगलं चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनता धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय।